आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं के अध्याय 3 को अणु एवं परमाणु, जिसमें हम सबसे पहले आप वीडियो से देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है। और नीचे वीडियो के अंत में हमें कमेंट करें कि जो भी जिस पार्ट आपको अच्छा लगा हो उस पर, ताकि आप कंटिन्यू कमेंट करते रहेंगे तो हम आप पर ऐसी वीडियो कंटिन्यू लाते रहेंगे। तो चलिए अपन पार्ट अध्याय को स्टार्ट करते हैं। रासायनिक सहयोग के नियम। तो बेसिकली रासायनिक सहयोग के 5 नियम है। स्थिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम, या इसे एवोगाड्रो का नियम भी कहते हैं, गै-लुसैक का गैसीय संयोजन नियम। इन यानी कि इसमें हम 2 नियम के बारे में पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। बाकी के 3 नियम जैसे कि गुणित अनुपात, पारस्परिक अनुपात का नियम और गै-लुसैक का, यह इन नियमों का विस्तृत वर्णन हम आगे के कक्षाओं में पढ़ेंगे 11वीं में। यदि आप केमिस्ट्री लेते हैं तो इसके बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे। अब आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वह कुछ हद तक किस द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित है, द्रव्यमान संरक्षण से सिद्ध करता है। यह पारस्परिक नियम के माध्यम से भी सिद्ध हो जाता है। अब परमाणु क्या है? तो परमाणु का एक तो द्रव्यमान है और परमाणु का अस्तित्व है। परमाणु वह सूक्ष्म इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में रहती है। परमाणु वही बहुत ही सूक्ष्म कण है जिसे और सूक्ष्म कण में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब हम यदि अणु की बात करते हैं तो अणु का एक द्रव्यमान होता है, अणुओं के प्रकार होते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है, आणविक विभक्ता होती है। अब जब हम अणु के प्रकार की बात करें तो अणु के 2 टाइप्स होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु या भिन्न प्रकार के परमाणु। यदि हम अणु की परिभाषा दें तो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं को हम अणु कहते हैं, 2 या 2 से अधिक। अब इसके प्रकार, अणुओं के प्रकार के बारे में बात करें तो क्या समान प्रकार के अणु या भिन्न प्रकार के अणु। समान प्रकार की बात करें हम तो जैसे ऑक्सीजन के अणु तो O2, और यदि हम भिन्न प्रकार के अणु की बात करें तो H2O। आयन 2 टाइप्स के आयन होते हैं, एक सरल आयन होते हैं और एक यौगिक आयन होते हैं। मोल संकल्पना, तो इसमें मोल पर आधारित गणनाएं होती हैं। अब हम विषय वस्तु को देख लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक सहयोग के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु एवं अणु और उनके गुणधर्म, आयन, विभिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना। रासायनिक सहयोग का नियम क्या है? किन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक क्रिया से संबंधित कुछ सिद्धांत आधारित हैं। इन सिद्धांतों को हम रासायनिक सहयोग के नियम कहते हैं। बेसिकली अभी मैंने ऊपर बताया था रासायनिक सहयोग के 5 नियम होते हैं, जिसमें से हम 3 नियम को आगे उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे और 2 नियम जिसमें से स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम को हम द्रव की अविनाशता का नियम कहते हैं। द्रव के अविनाशता का नियम किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस नियम का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दोनों पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़ अभिक्रिया के उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। इस तरह इसकी हम शुद्धतम परिभाषा यह दे सकते हैं, पदार्थ को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट सकते हैं, इसे एक से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसमें हम क्या यहाँ पर अभिकारक ले, यानी कि पदार्थ A और B 2 पदार्थ लिए हैं, इनको हमने मिलाया तो यह A और B हुआ, यानी कि ना ही इसका हानि हुई है ना ही इसका लाभ हुआ, यानी कि क्षरण नहीं हुआ। जैसा पदार्थ इस तरफ था
वही पदार्थ इस तरफ होगा, राइट हैंड साइड भी जो पदार्थ है तो लेफ्ट हैंड साइड भी वह पदार्थ होगा। अब यहाँ पर है द्रव्यमान और ए अभिकारक। अब इन्होंने मानकर चला है कि ए अभिकारक है, तो यहाँ पर नीचे हम देख लेते हैं प्लस एम बी अभिकारक, तो इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो ए बी प्राप्त हुआ। यहाँ पर जैसे मैंने लिया है 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो संयोजक लगा है तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हमें दिख रहा है और 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो यहाँ पर 2H2O हुआ, यानी जितना इसका वेट था हाइड्रोजन का और इन दोनों को मिलाया तो यहाँ पर उतना ही उसका वेट हो गया। जैसे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 × 4। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन की संयोजकता 8 होती है, तो और उसका परमाणु भार होता है, एक ऑक्सीजन की जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है और उसका परमाणु भार 16 होता है, तो 16 का हम डबल करेंगे तो उसका परमाणु भार कितना जाएगा, 32। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो जो इस यहाँ पर 2H2O है तो 2H2O का जो भार हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 36 ग्राम हो जाएगा। बेसिकली अगर एक H2 होता तो उसका 18 ग्राम उसका भार होता। इसमें हम इसको उदाहरण सहित समझ सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनॉइक अम्ल को मिलाया जाता है, तो यहाँ पर सोडियम एथेनॉइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का उत्पाद बनता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान प्लस एथेनॉइक अम्ल का द्रव्यमान बराबर सोडियम एथेनॉइट का द्रव्यमान प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान प्लस जल का द्रव्यमान। अब इन दोनों को हम देखते हैं तो हमारा अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि इन दोनों का द्रव्यमान जो रहता है, जैसे कि मैंने सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान 5.3 ग्राम है, एथेनॉइक अम्ल का जो द्रव्यमान है 6.0 ग्राम है, बराबर सोडियम एथेनॉइट का द्रव्यमान है 8.2 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड का 2.2 ग्राम है और जल का द्रव्यमान है 0.9 ग्राम। तो इन दोनों साइड के हम द्रव्यमानों को मिलाते हैं तो हमें क्या, दोनों साइड LHS और RHS 11.3 द्रव्यमान मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में दोनों तरफ एक ही समान प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिनका भार एक समान होता है। स्थिर अनुपात का नियम, इस नियम के अनुसार यदि कोई तत्व रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों में परिवर्तित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित होता है तथा इन तत्वों का अनुपात सदैव एक समान अनुपात होगा, चाहे किसी स्थान किसी भी यौगिक से प्राप्त किया गया हो अथवा निर्माण की पद्धति से किया गया हो। अब उदाहरण के लिए हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं। यहाँ पर 18 ग्राम हाइड्रोजन लिया है जिसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन है और 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2:16 हो गया और दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो 1:8 हो गया। अब यहाँ पर 36 ग्राम H2O हो गया, तो जिसमें से 36 में से 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन है, इन दोनों को 4/32 कर दिया और इनको हमने काटा तो यहाँ पर 1/8 आया। अब 9 ग्राम H2O ले रहे हैं हम, तो उसमें से 8 ग्राम ऑक्सीजन है और 1 ग्राम हाइड्रोजन है, इन दोनों को हमने काटा तो 1:8 आया हमारे सामने। अतः ऊपर दिए गए उदाहरणों से H2O से अलग अलग द्रव्यमान वाले H2O का जो नमूनों का अनुपात है वह समान ही रहा, 1:8। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यह परमाणु की परिभाषा को स्पष्ट करता है। अब हम देख लेते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। तो रासायनिक संयोजन
के नियम पर आधारित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण तथा स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। किस तरह सिद्ध करता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। एक, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होता है। जितने भी द्रव्य हैं परमाणु से निर्मित होते हैं। परमाणु वह अविभाज्य कण है, परमाणु वह अविभाज्य कण है जिसे रासायनिक क्रिया में ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। और यही क्या है? यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि किसी भी रासायनिक क्रिया के दौरान द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे परिवर्तित कर सकते हैं हम। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु परस्पर छोटी संख्याओं के अनुपात में सहयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। अगला हम देख लेते हैं, किसी भी रासायनिक संयोग में परमाणुओं के सापेक्ष एक प्रकार निश्चित होता है। व्हाट इज परमाणु? परमाणु क्या है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। परमाणु तत्व सूक्ष्मतम भाग है जिसे किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं जा सकता है। सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु की हम यदि त्रिज्या की बात करते हैं तो इसका त्रिज्या का माप होता है 0.37 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, या फिर हम इसको 0.037 नैनोमीटर होता है, जहां पर 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। IUPAC में इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा स्वीकृत कुछ जो दिए हैं तत्व उनके बारे में उनका सिंबल दिया है। जैसे एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, ऑर्गन का और वेरियम का यहाँ पे Va। यहाँ पे जो फर्स्ट शब्द रहेंगे केमिकल के वह कैपिटल रहेगा और सेकंड शब्द रहेगा वो हमेशा स्मॉल ही रहेगा। जैसे सेलियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, लेड, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, सल्फर S, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na और जिंक। किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। 1961 में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई या U के परमाणु द्रव्यमान का मापक माना है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई द्रव्यमान एक C12 समस्थानिक 1/12वें हिस्से का द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ पर 1 नैनोमीटर बराबर 1/12 इंटू C की पावर 20 के एक समस्थानिक का द्रव्यमान होता है। यहाँ पर 1 नैनोमीटर बराबर 1.66 इंटू 10 की पावर 20 -27 kg होता है। यहाँ पर अब ये हम परमाणु की हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसका 1 नैनोमीटर होता है। इसको शायद नैनोमीटर नहीं बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, पर इसकी डिटेल अभी मुझे भी नहीं है। कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 और सेलियम 40।
परमाणु किस प्रकार से अस्तित्व में रहते हैं? ज्यादातर तत्वों में परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए यह केवल निष्क्रिय गैसों की मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन। ये निष्क्रिय गैसें के परमाणुओं को छोड़कर अन्य ज्यादातर तत्वों के परमाणु अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर किसी प्रकार के आयन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आवेशित कण। अब परमाणु रहता है, परमाणु दो प्रकार से रहता है। आवेशित, तो इसको हम आयन में विभक्त करते हैं, एक आयन और अणु। आवेशित जो रहता है वह आयन रहता है, अनावेशित रहता है वह अणु रहता है। अणु। अब हम अणु के परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। किसी अणु का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। अणु तत्वों को छोड़ किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उस पदार्थ के सारे गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, जैसे कि H2O अणु है, जल की संपूर्ण गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है। किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह से परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध के कारणवश हो जाता है। इस आधार पर अणुओं को हम दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर दो भागों में व्यक्त किया था, एक ही समान के अणु या भिन्न भिन्न प्रकार के अणु। एक ही समान के अणु में हमने उदाहरण लिया था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, सल्फर और फास्फोरस। यहाँ पर क्या समान प्रकार के अणु हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के अणु में H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट और आदि उदाहरण है इसके। अब हम परमाणुकता की बात करें। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। जैसे जो आर्गन रहता है एक परमाणुकता रहता है, हीलियम एक परमाणुक, ऑक्सीजन 2 परमाणुक, हाइड्रोजन 2 परमाणुक, फास्फोरस चतुष्ट परमाणु 4 परमाणु, सल्फर बहुपरमाणु। यह जो आर्गन और हीलियम है, यह निष्क्रिय गैसों के एक परमाणु का निर्माण करते हैं। रासायनिक सूत्र की बात करें तो किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटनों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। रासायनिक सूत्र की विशेषताएं क्या होती हैं? रासायनिक सूत्र के संघटकों की संयोजकता या आवेश बराबर होने चाहिए। धातु अधातु के यौगिक के रासायनिक सूत्र की संरचना धातु को पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में लिखा जाता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और कॉपर ऑक्साइड। बहुपरमाणविक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इन आयनों को ब्रैकेट में लिखा जाता है, जैसे कि फिर संयोजक आवेश ब्रैकेट के नीचे लगाते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया सल्फेट आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी भी एक अणु के आवेशित परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़कर आवेशित आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणुओं के द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी परमाणु की इकाई होता है। उदाहरण के लिए H2O का द्रव्यमान 2.2 into 4 द्रव्यमान होता है, प्लस 1 into 0 द्रव्यमान होता है। H2O का द्रव्यमान। सूत्र इकाई किसी भी पदार्थ का एक सूक्ष्म किसी भी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान किसी भी संगठक के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। यहाँ पर हम सूत्र द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान में केवल यही अंतर है कि यहाँ पर उस पदार्थ का
का सूत्र द्रव्यमान इकाई द्रव्यमान का उपयोग किया जाता है जिसमें संगठक आयन होते हैं, जैसे NaCl का द्रव्यमान, तो Na का तो द्रव्यमान 1 है और Cl का द्रव्यमान 1 है, तो यहाँ पर 1 यानी कि जो रहता है NaCl का द्रव्यमान है 23 और Cl का द्रव्यमान है 35.5। यहाँ पर इन दोनों के द्रव्यमान को हम प्लस करते हैं तो हमें क्या 58.5 द्रव्यमान प्राप्त होता है। अब हम आगे की ओर बात करते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर रासायनिक सूत्र लिखने का नियम। रासायनिक सूत्र लिखने के क्या नियम है? सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के को चिन्ह में लिखा जाता है। इन तत्वों के नीचे संयोजकता लिखी जाती है। अब संयोजित परमाणुओं की संयोजकता को क्रॉस किया जाता है। परमाणु स्वरूप परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता ग्रहण करके उसका यानी संयोजकता को कंप्लीट करते हैं। संयोजकता को क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार हो जाता है। यह लिखने के नियम है, रासायनिक सूत्र के लिखने के नियम। जैसे H2O को कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 हाइड्रोजन को ले रहे हैं हम और जो सल्फर है 1 सल्फर है, तो यहाँ पर H2S यह हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब हम कार्बन को लेते हैं तो कार्बन यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन 4 है, तो 2CO2 या तो C2O4 या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हम एक ही यानी कि कम कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं 2 से, तो इस तरह तो इसी तरह बनेगा हमारा एक H है और एक Cl है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आयन एक परमाणु या अणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश धनात्मक या ऋणात्मक आवेश अवश्य उपस्थित होते हैं। आयन उपस्थित होते हैं। अब धनायन किन किन तत्वों पे होता है और ऋणायन किन किन तत्वों पे होता है, तो यह देख लेते हैं। सोडियम प्लस आयन होता है, पोटेशियम प्लस आयन होता है, कैल्शियम प्लस आयन होता है और एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन होता है। ऋणायुक्त आयन की बात करें हम तो यह क्लोरीन, सल्फर, OH और सल्फेट। यहाँ पर आयन को भी 2 भागों में विभक्त किया है, सरल आयन, यौगिक आयन। सरल आयन में आवेशित परमाणु कण, यौगिक आयन में आवेशित परमाणुओं का समूह। यह आयनिक यौगिकों के सूत्र लिखने का प्रकार है, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। जैसे जो सोडियम है उसकी संयोजकता 1 है क्योंकि उसको अपना स्टिक कंप्लीट करने के लिए एक तत्व चाहिए, और जो कार्बन ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, वह उसकी संयोजकता 2 है, तो यह यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम क्या हाइड्रोजन के 2 अष्टक ले लेंगे, तो क्या सोडियम के 2 तत्व ले लेंगे, तो सोडियम का भी जो द्रव्यमान हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगी 2, यहाँ पर Na2CO3 हो गया। और इसी प्रकार हम नीचे करेंगे कि जो एल्यूमिनियम का द्रव्यमान रहता है, संयोजकता रहती है वह +3 रहती है, और जो सल्फर का रहता है, सल्फेट की संयोजकता 2 होती है, तो हम यहाँ पर क्या एक सल्फेट को बढ़ा लेंगे, तो यह इस तरह बढ़ जाए। तो इसी तरह हम और भी तत्वों को एक्सप्लेन कर सकते हैं और बना सकते हैं यौगिकों को। मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के कणों, किसी भी पदार्थ के मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों के द्रव्यमानों को जोड़ सकते हैं। मोलर द्रव्यमान बराबर 1 मोल पदार्थ कणों का द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बराबर 6.022 into 10⁻23 परमाणु कणों का द्रव्यमान होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, जबकि इसका मोलर द्रव्यमान 1 ग्राम मोल होता है। मोल संकल्पना।
मोल संकल्पना 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कणों का समूह होता है। एक मोल बराबर अणु 6.0 इंटू 22 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु, और अणु में इसका आ जाएगा, सेम अणु में आ जाएगा। इसे हम अभी जो अणु संख्या बोलते हैं उसे आवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। जैसे IUCN का पूर्ण नाम क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूर्ण नाम है। और परमाणु सिद्धांत की संरचना करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो परमाणु संरचना की वैज्ञानिक का नाम क्या है, जॉन डाल्टन। रासायनिक सहयोग के किन 2 नियम का उल्लेख किया, तो रासायनिक सहयोग के बेसिकली 5 नियम है, लेकिन हमने 2 नियम के बारे में चर्चा की है। तो इसी तरह हम अपने इन तत्वों को, जो क्वेरीज हैं उनको पूरी तरह से लिख सकते हैं यदि आपने वीडियो पूरी तरह देखी हो। नीचे कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ मिस्टेक हो तो हमें बताएं। और इस व्हाट्सएप ग्रुप के इस वीडियो के लिंक में हमने क्या किया है कि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के लिंक में पुरानी वीडियो को जाकर जरूर देखें, अध्याय 1 अध्याय 2, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन जरूर हो और टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।